नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ पे दोस्तों जो भी सिविल इंजीनियरिंग के जो सीरीज की चल रही है अभी यहाँ पे वीडियो, वो डिजाइन की चल रही है दोस्तों कि जब आप किसी भी साइट पे जाते हैं तो आपको ड्राइंग सबसे पहले मिलती है। ड्राइंग मिलने के बाद आपको स्लैब का वर्क करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, स्लैब में 3 प्रॉब्लम आती है दोस्तों। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि आप स्टेजिंग मटेरियल आपके साइट पे कौन सी है, किस रिसोर्सेज के थ्रू आप किसी भी वर्क को डिजाइन कर सकते हैं, जो कि इसके फोल्डिंग वर्क के लिए। दूसरी जो कंडीशन आती है, आप एसेस कर सकते हैं कि जिस लेंथ पे या जिस कैलकुलेशन पे आप स्टेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेफ है या फिर नहीं है। और जब आप बोर्ड मेकिंग करने जाते हैं तो बोर्ड मेकिंग के साथ जितने बैटन आपको प्रोवाइड करने हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग पे और किस तरह से आप प्रोवाइड कर सकें कि आपके पास ना कोई डिफ्लेक्शन हो, ना कोई प्लाई में बेंडिंग हो और सीयर चेक भी आपको पास हो जाए। तो ये कैसे कर सकते हैं दोस्तों? ये 3 जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई हैं ये आपको बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई वर्कर्स, जब आप वर्कर के ऊपर छोड़ देते हैं तो कभी किसी कंडीशंस में कहीं एक सपोर्ट लूज रह जाता है या फिर कहीं कुछ गलत प्लेसिंग हो जाती है। तो आपके लिए लास्ट में ये दिक्कत क्या होती है कि यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ठीक है, आप उस जगह एक्स्ट्रा सपोर्ट कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। यदि ये फाइंड आउट नहीं हो पाया तो आपकी कहीं ना कहीं स्टेजिंग में या फिर जब आप कंक्रीटिंग करने जाएंगे तो आपके कंक्रीट का जो सरफेस होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा बल्ज हो जाता है या फिर कहीं बेंड हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों ये आपको बताया जा रहा है और ये ऑलरेडी सीरीज चल रही है जिसमें कि कुछ पार्ट बन चुके हैं। प्राइमरी रनर के लिए था कि प्राइमरी रनर क्या होता है, सेकेंडरी रनर क्या होता है, बीम बोर्ड मेकिंग जो साइड शटरिंग होती है वो कैसी होती है, ये सारा बना हुआ है दोस्तों। आप चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो आपसे नई नॉलेज मिस हो जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं एक एक्सेल सीट तैयार की गई है जो कि डिजाइन कैलकुलेशंस के लिए है दोस्तों। और ये ऑटोमेटेड एक्सेल सीट है जिसमें कि आपको ऑप्शन 2 मीन्स एक जो आपने अभी पहले डिजाइन देखी वो ISMC जो थी चैनल की बनी हुई थी, प्राइमरी रनर कंसीडर किया हुआ था चैनल के लिए। और ऑप्शन 2 जो है यूजिंग 75x40 mm MS हॉलो बॉक्स सेक्शन के लिए है दोस्तों, जिसकी वॉल थिकनेस 3.15 mm है। हॉलो बॉक्स सेक्शन इस तरह का होता है, ये आपको भी पता है। और इस तरह का जब मटेरियल आपको यूज करना पड़े तब आप कैसे डिजाइन करेंगे। स्पेशली ये बीम के लिए है दोस्तों। स्लैब की डिजाइन ऑलरेडी बनी हुई है और बीम की डिजाइन में सबसे मेन प्रॉब्लम आती है लोड कैलकुलेशन की। लोड कैलकुलेशन कैसे होती है दोस्तों, जो नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। ये 1.125 टन पर मीटर स्क्वायर जो आया है दोस्तों, ये एक बीम की 1 मीटर की लेंथ में डेप्थ को कंसीडर करते हुए जो कंक्रीट की डेंसिटी आती है वो पर मीटर स्क्वायर पे मल्टीप्लाई की जाती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, कंक्रीट इंटू डेप्थ ऑफ बीम इंटू 1 मीटर लेंथ में। फिर लाइव लोड कंसीडर करते हुए और सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करते हुए इसका लोड आता है 1.71 टन पर मीटर आता है। और जब बीम पे जब आप प्राइमरी रनर का सपोर्ट यूज करते हैं, मीन्स प्राइमरी रनर के लिए लोड कैलकुलेशन जो होगी, बीम का आप विड्थ इसमें यदि कैलकुलेट करेंगे तो पर मीटर बीम का जो वेट होगा वही प्राइमरी रनर पे बियर होगा। इस तरह से ये लोड 0.342 आता है, मीन्स 1.71 में 0.4 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, क्योंकि 0.4 इंटू 0.45 मीटर की बीम की डेप्थ थी जो कि आपको कंसिडरेशन में रखा गया था। अब इसके साथ साथ होता क्या है दोस्तों कि आपको यूजिंग जो बॉक्स आप यूज कर रहे हैं MS हॉलो बॉक्स सेक्शन, उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं। सेक्शन मॉडुलस देखिए 13.22 है, फिर क्रॉस सेक्शन 6.59 सेंटीमीटर की पावर 2 है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 49.57 सेंटीमीटर की पावर 4 आती है। अब यहाँ जो वर्टिकल स्पेसिंग है दोस्तों, जो आपके क्रॉस सेक्शनली बीम के है, उसकी डिस्टेंस 1000 mm कंसीडर की गई है, जो कि आप बीम के क्रॉस सेक्शनली देंगे। और बीम के लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में 1500 mm कंसीडर की गई है। अब कहेंगे ये क्यों कंसीडर की गई है दोस्तों, तो ऑलरेडी जो बाकी पार्ट्स बने हुए हैं उनमें वेल डिस्क्राइब्ड है कैसे क्या कंसीडरेशन है और कैसे ली गई हैं। बेंडिंग चेक के लिए आपने देख लिया था कि इस लेंथ पे जो बेंडिंग मोमेंट आता है और जो W था मीन्स लोड 0.342 टन पर मीटर का,
उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया और बेंडिंग स्ट्रेंथ निकाली गई। स्ट्रेंथ निकालने के बाद अलाउएबल स्ट्रेस से कंपेयर किया गया है। वो लेस था दोस्तों, बेंडिंग में पास हो चुकी थी। अब जो मेन फैक्टर आता है वो आता है डिफ्लेक्शन का। आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि 3 चेक होते हैं, बेंडिंग चेक होता है, डिफ्लेक्शन चेक होता है और फिर शियर चेक होता है। बेंडिंग चेक ऑलरेडी हो चुका है। डिफ्लेक्शन चेक में देखिए क्या करते हैं कि जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कंडीशन, आपको पता है दोस्तों कि जब भी आप डिजाइन करेंगे तो एक्चुअल में यदि देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो उस पर पॉइंट लोड आता है प्राइमरी रनर पे, लेकिन इनको यूडीएल में इसलिए कंसीडर किया जाता है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है दोस्तों और आपका डिजाइन जो है और सेफ रहता है। तो यहां देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है 5WL की पावर 4/384 EI, जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे यदि यूडीएल लग रहा हो तो जो डिफ्लेक्शन आता है वो 5WL की पावर 4/384 EI आता है दोस्तों। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला है। अब डिफ्लेक्शन चेक करना जरूरी क्यों है? डिफ्लेक्शन इसलिए जरूरी है दोस्तों कि सपोज आपने कोई बीम के नीचे प्राइमरी रनर दिया है और प्राइमरी रनर में ऐसा तो नहीं कि कहीं वो डिफ्लेक्ट हो रही हो जिससे आपने कैलकुलेशन की नहीं और लोड आते समय वो डिफ्लेक्ट हो गई, तो बीम का जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका थोड़ा इस शेप का कंक्रीट आता है और इसको फिर आप लास्ट में रिपेयर करने जाएंगे तो बहुत आपको समय भी लगता है, मैन पावर भी खर्च होती है, पैसा भी खर्च। अब जो डिफ्लेक्शन आप निकालेंगे वो इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट की गई है दोस्तों। जैसे 5 हो गई, W जो था आपका 0.342 था टन पर मीटर में, फिर जो लेंथ आपकी कंसीडर की गई है वो 1500 की कंसीडर की गई है इसमें दोस्तों। अब 1500 क्यों कंसीडर की गई है कि आपका जो लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन में 2 जो प्रॉप आप लगाएंगे, मींस जो पाइप लगाएंगे बॉक्स सेक्शन पे, वो 1500 की डिस्टेंस में ही वर्क करेगा और जो आपको डिजाइन करना है वो इसी 1500 की वैल्यू पे आप डिफाइन करेंगे। अब उस कैलकुलेशन से दोस्तों इसकी जो वैल्यू आती है 0.217 सेंटीमीटर आती है और इसको जब mm में 10 से इंटू करके चेंज किया जाता है तो 2.2 mm आती है दोस्तों। लेकिन अलाउएबल डिफ्लेक्शन जो होता है प्राइमरी रनर या फिर आप स्टील कह सकते हैं उसमें L/325 होता है, जबकि आप वुडन शटरिंग यहाँ पे यूज करेंगे तो वुडन शटरिंग के लिए L/270 की वैल्यू ली जाती है जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन होता है। अब L/325 मीन्स 1500/325 आप करेंगे तो आपकी वैल्यू 4.62 mm आती है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो डिजाइंड डिफ्लेक्शन है वो अलाउएबल डिफ्लेक्शन से लेस है और लेस होने की वजह से आप कह सकते हैं कि जो आप डिजाइन कर रहे हैं या फिर आपकी जो कंसिडरेशन है बॉक्स के लिए हो या फिर जब आप चैनल सेक्शन यूज करेंगे तो चैनल सेक्शन के लिए हो, तो लेस होने की वजह से आपकी ये डिजाइन सेफ रहती है और आप कह सकते हैं कि हैंस प्रोवाइड 75 mm into 40 mm MS hollow box section with wall thickness 3.15 mm as primary runner 1000 सेंटर बाई सेंटर ऑन यू जैक लॉन्गिट्यूडनली 1500 mm सेंटर बाई सेंटर। इस तरह से दोस्तों आप ये कह भी सकते हैं कि आपने जो डिजाइन किया है वो सेफ है और आप इसके साथ जा सकते हैं, स्टेजिंग कर सकते हैं और आपकी डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कंक्रीटिंग कर सकते हैं या फिर आगे का आप अपना वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये केवल वैल्यू पुट की गई है, तो ये वैल्यू पुटेड नहीं है दोस्तों, ये टोटल फॉर्मूले में बेस्ड है और फॉर्मूला लगा हुआ है। एक्सेल में आप भी जानते हैं कि फॉर्मूले ऑटोमेटेड कैलकुलेट हो जाते हैं, इस वजह से ये वैल्यू ली गई है। और जब आप इतना कर लेते हैं तो आप देखते हैं डिजाइन आपकी सेफ है, आप इसके हिसाब से जा सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो हॉलो सेक्शन का शियर चेक होता है उसके लिए बनाऊंगा कि कैसे आप शियर चेक करते हैं या फिर क्यों जरूरी होता है। तो अब मुझे विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।